शायद मेरे पेरेंट्स मुझे झेल रहे हैं बड़ी मुश्किल से। उससे समझ जाएंगे कि मुझ में 2 पैसे की भी अक्ल नहीं है किसी भी चीज़ को संभालने की, चाहे वो कितना भी महंगा है, चाहे वो कितना भी सस्ता है। मैंने गलती से अपने मुंह पे मुक्का मार दिया था, तो मैंने इस बार कांड का पहाड़ खड़ा कर दिया और मेरे पापों का घड़ा भर चुका है बुरी तरीके से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय अनदर व्लॉग एंड दिस इज कन। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी रोज़ की प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करती हूँ और कैसे मैं जुगाड़ लगा लगा के अपनी गरीबी का सामना कर रही हूँ। तो बिना किसी देरी के हम व्लॉग पर चलते हैं। सो गाइज, आज मैं जा रही हूँ मार्केट। ये कोई महंगा मार्केट नहीं है, हमारे आगरा का सबसे सस्ता मार्केट राजा मंडी। वहाँ पे जाके मैं अपने फ्रेम्स लेने वाली हूँ। आप सोचोगे कि फ्रेम्स चाहिए तो ऑफकोर्स आपको ऑप्टिकल वाले के पास जाना चाहिए। आप मार्केट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैं जुगाड़ू हूँ और मेरे पेरेंट्स मुझ पर महंगी चीज़ों पे खर्चा कर करके अब थक चुके हैं, तो मेरे ऊपर और खर्चा नहीं कर सकते। और मैंने ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है 3 महीने में 4 चश्मे तोड़कर। ये भी ऑलमोस्ट टूट गया, फेविक्विक लगा लगा के चिपका चिपका के अपनी गरीबी का सामना किया। बट ठीक है, क्योंकि ये मेरे अंधी आंखों का एकमात्र सहारा है, तो मेरे घर वाले मुझ पर पैसा खर्च कर रहे हैं। थैंक गॉड, इतने में कोई और होता अब तक तो मुझे घर से बाहर निकाल चुका था। एनीवे, रेडी होते होते मैं आपको अपने चश्मे टूटने की कहानी भी सुनाऊंगी और आप लोग उससे समझ जाएंगे कि मुझ में 2 पैसे की भी अकल नहीं है किसी भी चीज़ को संभालने की, चाहे वो कितना भी महंगा है, चाहे वो कितना भी सस्ता है। इसलिए मेरे घर वाले मुझ पर पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो गाइज़, ये कहानी स्टार्ट होती है मेरे उस लापरवाही की जो मैं डेली करती हूँ। जैसे कि जब मैं सोती हूँ तो मुझ में ये भी अकल नहीं कि मैं उठ के अपना चश्मा एक साइड से रख दूँ। नहीं, वो तो मम्मी उठाएगी, मेरे को थोड़ा ना कुछ करना है। तो हाँ, ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती है जिस वजह से ये चश्मा बेचारा इतना दर्द सहा है मेरे चक्कर में। मुझे ये स्पेक्स स्टैंडर्ड 3rd से लग गए थे, क्योंकि हाँ, इसका रीज़न ये नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुमने टीवी ज़्यादा देखा होगा, मोबाइल ज़्यादा देखा होगा। उस टाइम पे थोड़ा सा टीवी में ज़्यादा देखती थी, पर मोबाइल तो मेरे घर में था भी नहीं। तो ये एक मिथ है कि आप ज़्यादा टीवी देखेंगे या ज़्यादा मोबाइल देखेंगे तो आपकी आँखें खराब होगी। नहीं भाई, मैं पढ़ाकू बच्ची थी, मेरा ध्यान ज़्यादा पढ़ाई में रहता था, इस चक्कर में मेरी आंखें ख़राब हुई। और दूसरा, मेरे नखरे बचपन से ही हैं खाने के पीछे। मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मैं ये तो खाती नहीं हूँ, ये मुझे पसंद आता नहीं है। तो ये मेरे नखरे थे जिस चक्कर में सारा इफेक्ट पड़ा मेरी आंखों पर और इस चक्कर में मेरी आंखें ख़राब हो गई। और मुझे 3rd स्टैंडर्ड से ही समझाया जा रहा है कि बेटा, अगर तुम सोते हो या तुम्हें नींद आ रही है तो तुम अपने स्पेक्स उतार के साइड में रख सकते हो। लेकिन नहीं भाई, बुद्धि में तो भूसा भरा हुआ है, कहाँ से समझ में आएंगी बातें, है ना। और ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई, मैं इतनी बड़ी हो गई, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कुछ भी आ सकता है लेकिन मुझ में अकल नहीं आ सकती। और ख़ास करके ये अकल तो बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी अच्छे से पहचान लिया है कि बेटा, तू ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती है, अपनी बुरी आदतें नहीं सुधार सकती। और मैंने इस सच को बहुत अच्छे से मान लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मैं नहीं कर सकती, कुछ भी कर लो, मुझसे नहीं होगा। टूटे कि मैं इसके ऊपर सर रख के सो गई थी, है ना, कितना अच्छी बात। मेरे घर वाले इसलिए मुझे कोई महंगी चीज़ नहीं दिलाते। वो ऐसा नहीं है कि मेरे खर्चे उठा नहीं सकते, वो मेरे खर्चे इसलिए नहीं उठाते क्योंकि मैं उनके खर्चों की कदर नहीं कर पाती। ऐसा नहीं है कि मैं उनके खर्चों की कदर नहीं कर रही, बस मुझसे हो नहीं पाती, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता मुझे कब नींद आ जाती है। ये बेचारा थोड़ा सा टूटा और उसी टाइम मेरे को लगा कि मुझे चेंज कर लेना चाहिए फ्रेम्स को, नहीं तो और टूट गया तो फिर लास्ट मोमेंट में मैं अंधों की तरह घूमती रहूँगी। मेरे पास तो कोई लाठी भी नहीं है। और फिर मैं चली गई मार्केट, उसी मार्केट में ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑप्टिकल वाले के पास तो मेरे घर वाले भेजेंगे नहीं। तो मैं वहाँ गई और मैं वहाँ से एक फ्रेम खरीद के लेके आई। मैंने जब उसको बनवाया और मैंने पहनना उसको स्टार्ट कर दिया और इसको मैंने संभाल के बेचारे को अंदर रख दिया, और ये शायद मेरे जीवन का सबसे अच्छा डिसीजन है, मैं मानती हूँ। और वो स्पेक्स मैंने ऐसे तोड़ दिए कि हाँ, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको सुनने में, मैंने गलती से अपने मुँह पर मुक्का मार दिया था। आई नो, कोई अपने फेस पे मुक्का नहीं मारता, पता नहीं कैसे वो मेरा हाथ ऐसे लग गया और सीधा वो जाके स्पेक्स पे लगा। मेरी नाक में भी लगा था, पर अच्छा वो मेरी नाक से खून नहीं आया, और इसी वजह से मेरे वो पुराने वाले स्पेक्स टूट गए। लेकिन फिर भी देखो ना, लापरवाही तो पीक पॉइंट पे आ गई है मेरी, पीक पॉइंट, जहाँ पे मुझे किसी भी चीज़ की कोई कदर नहीं होती। वो टूट गया, उसके बाद भी मैं उसको पहन के डोल रही हूँ, और फिर वो बेचारा लास्ट में बोल पड़ा कि बहन अब छोड़ दे, अब मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, मैं समझ गया तुझ जैसी से कभी नहीं संभलने वाला, मुझे जाने दे। और वो अचानक से पता नहीं कैसे उसकी स्टिक टूट गई और लास्ट मोमेंट पे फिर से मैं अंधी हो गई।
फिर मुझे याद है, अरे अरे हाँ हाँ, मैंने अपना वो पुराना वाला चश्मा संभाल के रखा है, मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन मेरा ये है ना कि मैं अलग से भी चश्मा बनवा के रखूँ ना, तो फ़ैशन का इतना अंधा शौक़ है कि मैं वो नए वाला चश्मा पहनना स्टार्ट कर देती हूँ और पुराने वाले को वहीं उठा के पटक के आ जाऊँगी। और पटकती भी ऐसे हूँ कि अगर मेरी 4 पुश्तें भी ढूँढेंगी ना, तब भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ मुझे ही मिलेगा जब मैं 4 खदानें खोद के उसको निकालूंगी। तो ये थी मेरे चश्मे टूटने की कहानी, और इसी वजह से मैंने अपने पिछले 4 चश्मे भी तोड़ दिए। हाँ, उसके बाद भी मुझे शर्म नहीं है। और इसी वजह से मेरे पेरेंट्स ने भी मुझ पर ट्रस्ट करना बंद कर दिया और मेरे पीछे पैसे खर्च करना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं कितनी भी महंगी चीज़ें ले लूँ, मैं उनकी कदर नहीं कर पाती। लास्ट टाइम मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ गई थी कि चल चल यार फ्रेम्स लेके आते, उसने कहा अब क्या हो गया, फिर से तोड़ दिया। मैंने कहा हाँ भाई टूट गया। तो फिर हम लोग चले गए वहाँ पे और अंकल ने मुझसे कहा कि बेटा 200 का लग जाएगा आपको लास्ट। मैंने कहा अंकल 100 से कम तो नहीं दूँगी। और वहाँ पे मुझे ये इस बात का तो बिलीव हो गया कि मैं धीरे धीरे अपनी माँ में बदलती चली जा रही हूँ, बार्गेनिंग स्किल्स मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर तुम में ये स्किल है कि हाँ तुम किसी चीज़ का सही अंदाज़ा लगा के उसको सही प्राइस पे ला सकते हो, तो हाँ भाई तुमसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है। तो मैं वो चश्मा लास्ट लगा लगा के 100 का लेके आई और मैं ज़िद पे अड़ गई, अंकल देना है तो दो, अदरवाइज़ मैं कहीं और से ले लूँगी। उन्होंने बताया भैया वो लड़की बहुत ज़िद्दी है, और अब तो पूरी मार्केट वाले मुझे जान चुके हैं कि ये लड़की हर 2 महीने में चली आती है फ्रेम्स लेके, और मुझे हमेशा ऐसे स्क्वायर वाले ही चाहिए होते। पर इस बार मैंने सोचा है कि मैं कैटाइज़ में लेके आऊँ, कदर तो मैंने उसकी भी नहीं करनी है, पर हाँ फ़ैशन का अंदर शौक़। और ये रही मेरी सस्ती जुगाड़ की स्नीकर्स, जिन्हें पहन के मैं घूम घूम के अपने लिए स्पेक्स ढूंढने वाली हूँ। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं और मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी कि मैं कितना स्ट्रगल करती हूँ सिर्फ एक फ्रेम के लिए, क्योंकि यही मेरी अंधी आँखों का एकमात्र सहारा है, नहीं तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। तो इसी के साथ बिना देरी के हम लोग जल्दी से मार्केट चलते हैं, इससे पहले मेरी माँ गाली दे दे के मुझे बुलाए और सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाए। तो चलने में ही भलाई है। तो गाइज़ हम लोग जाने वाले हैं ऑटो से, क्योंकि मेरी माँ को मेरी ड्राइविंग स्किल्स पर रत्ती भर विश्वास नहीं है और मुझे भी उन पर नहीं है। ऑफ कोर्स मैं उन्हीं की बेटी हूँ। तो इतने सारे स्ट्रगल के बाद हमने ख़रीदा ये बहुत ही सिंपल सा फ्रेम। खैर मुझे इतना पसंद नहीं आया, बट इट्स ओके। और फिर मैं चली गई अपने लिए 2 शर्ट्स लेने। ऑफ कोर्स मैं बिना शॉपिंग के नहीं रुक सकती, और अब हम लोग वेट कर रहे हैं ऑटो का। सो गाइज व्हाट डू यू थिंक दैट स्टोरी यहाँ एंड होती है? नो, क्योंकि ये मेरी कहानी है, तो यहाँ पे लास्ट में ट्विस्ट आना बहुत कॉमन है, और मेरी लाइफ में तो रोज़ हर एक नया कांड होता है। तो मैंने इस बार कांड का पहाड़ खड़ा कर दिया है और मेरे पापों का घड़ा भर चुका है बुरी तरीके से, और मुझे अब लग रहा है डर, क्योंकि इसके बाद मेरी मम्मी मुझे नहीं छोड़ने वाली। तो आज सुबह उठते ही मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं पापा को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ मार्केट से, क्योंकि भाई ये कोई नई बात नहीं है। मैं जब भी कुछ भी लेके आती हूँ तो मैं पापा के आगे मेरा फ़ैशन शो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे खून में नहीं है। तो मैं जैसे ही निकाला सब कुछ कि पापा देखो मैंने ये ख़रीदा है और ये मेरे फेस पे ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, और मेरी माँ ने मुझ पे दया खा के मुझे एक और फ्रेम दिलाया था कि हाय मेरी बच्ची, अगर कल को अचानक से इसने ये भी तोड़ दिया तो हम कहाँ घूमेंगे। और मैंने उस फ्रेम को भी सुबह सुबह तोड़ दिया। कैसे, वो मैं बताती हूँ, पहले आप मेरे फ्रेम की हालत देखो। तो ये फ्रेम ऐसे आया था, इस तरीके से पैक होके, और सुबह मैं इसको निकाल के और पहन के पापा को फ़ैशन शो करके दिखा दी थी, देखो पापा मैं कितनी कूल लग रही हूँ, लेकिन असल में मैं फूल हूँ। तो भाई मैं दिखा देती हूँ मैंने किया क्या है इसका। एक्चुअली इसमें मेरी गलती थी भी नहीं, क्योंकि बहुत हार्ड प्लास्टिक था। हाँ मुझे ऐसा लगता है ये हार्ड प्लास्टिक था और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये होता रहता है। ये देखो, ये किया मैंने इसके साथ, और मैंने सच्ची में इसको नहीं तोड़ा, ये मुझसे टूट गया, पता नहीं कैसे। मैंने इसको पहना और मैंने इसको जैसे ही उतारा, ये इसमें से कुछ आवाज़ आई टूटने की, मैंने जैसे इसको देखा और ये खुद ही डंडी नीचे गिर गई। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि उस टाइम पे मेरी माँ नहीं थी। उस टाइम पे मेरी माँ किसी काम में बिजी थी किचन में, और मैंने पापा को बड़ी मुश्किल से समझाया कि पापा प्लीज़ अभी नहीं, अभी मम्मी को नहीं बताना। मेरी मम्मी ने बार्गिन करा करा के 80 रुपये का फ्रेम लाई है, इतनी मेहनत उनकी वेस्ट हो गई, तो मुझे मार डालेगी। अब मुझे पता है जैसा कि मैं ये व्लॉग पोस्ट करूँगी, और मेरी मम्मी मेरी सबसे बड़ी फ़ैन है, आई लव यू मॉम, और वो सबसे पहले मेरा व्लॉग देखती हैं, और ये देखने के बाद वो मुझे पंखे से उल्टा लटका के मारेगी, चाहे वो मेरी कितनी बड़ी फ़ैन क्यों ना हो।
और मारना भी चाहिए भाई, मेरी हरकतें ऐसी हैं। पर मम्मा मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और जो भी मुझसे हुआ वो अनजाने में हुआ, और इंसान को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ और गलती तो इंसान से ही होती है। तो गाइस ऐसे ही उल्टी सीधे कर्मों के साथ आज का व्लॉग ख़त्म होता है। इसका क्या करना है वो मैं देख लूँगी, वैसे तो बेचारा अब जाएगा डस्टबिन में ही। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो में तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।